एक लापता इंसान, एक बंद मकान और एक ड्रम के अंदर छुपा खौफनाक सच। मेरठ के इस मर्डर केस ने सिर्फ एक जिंदगी नहीं, इंसानियत को भी हिलाकर रख दिया। पत्नी और उसके लवर ने मिलकर रचा एक मौत का खेल। प्लानिंग परफेक्ट थी, पर एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया। कैसे एक सीमेंट से भरे ड्रम ने पोल खोल दी एक प्लान्ड मर्डर की। यह है मेरठ मर्डर केस की असली कहानी। मेरठ, जो मशहूर है अपने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के लिए, 4 मार्च 2025 को वहां एक ऐसा क्राइम हुआ जिसने पूरे देश को शॉक में डाल दिया। एक सौरभ नाम के व्यक्ति का बड़े ही बेरहम तरीके से कत्ल कर दिया गया, और ये कत्ल किसी अनजान व्यक्ति ने नहीं, उसने करा जिस पर वो बहुत भरोसा करता था, सौरभ की पत्नी और उसका स्कूल का आशिक। दिस वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी मर्डर। ये एक वेल प्लान्ड क्राइम था जिसे बड़ी सटीकता के साथ अंजाम दिया गया। दोनों ही किलर्स को लगा था कि उन्होंने एक परफेक्ट मर्डर करा है और उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता, पर उनकी एक गलती की वजह से आज वो सलाखों के पीछे है। सौरभ, जो कि मेरठ का रहने वाला था, ऊपर से सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर बंद दरवाजों के पीछे कुछ और ही राज पल रहा था। सौरभ को पता था कि उसकी बीवी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, पर फिर भी उसने अपनी बीवी को एक और मौका दिया, और उसकी यही गलती ने उसकी जान ले ली। मुस्कान, सौरभ की बीवी को अब सौरभ उसके और साहिल के बीच का कांटा लगने लगा था, और उन्होंने बिना सोचे समझे उसे मारने का प्लान बनाया, एक कोल्ड ब्लडेड प्लान। रात के खाने के समय मुस्कान सौरभ के खाने में कोई नशीली चीज मिलाकर उसे बेहोश कर देती है, और उस ड्रग की वजह से सौरभ की मौत हो जाती है। बाद में साहिल घर पर आता है। अब वो दोनों मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। साहिल मुस्कान से सौरभ की छाती पर चाकू से वार करने के लिए कहता है। अब मुस्कान सौरभ के ऊपर बैठकर उसकी छाती पर वार करती है। बताया जा रहा है कि उसने सौरभ की छाती पर एक नहीं कई बार वार किए, और इस मर्डर को वो लोग वध कह रहे हैं कि हमने वध करा है। अब उन्होंने बड़े ही शातिर तरीके से सौरभ का मर्डर कर दिया था। अब बारी आती है बॉडी को डिस्पोज करने की। साहिल और मुस्कान को पता था कि वो बॉडी को अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो उनके लिए बहुत रिस्की होगा, जिसकी वजह से वो एक बहुत ही घिनौनी चीज सौरभ की बॉडी के साथ करते हैं। वो सौरभ की बॉडी के 3 टुकड़े कर देते हैं, उसके सर को काट कर धड़ से अलग करते हैं, और उसकी दोनों हथेलियों को काट देते हैं। और आपने देखा होगा एक नीले कलर का ड्रम जो काफी आम है, वैसा एक ड्रम लेते हैं, उसे तिरछा करके सौरभ की बॉडी मतलब सिर के नीचे वाले हिस्से को खिसका कर उसमें डाल देते हैं। बाद में मुस्कान उसके सर और उसके हथेलियों को भी उस ड्रम में डाल देती है। वो दोनों यहाँ नहीं रुके। ये करने के बाद वो सीमेंट लेते हैं और उस ड्रम को सीमेंट से भर देते हैं, और सौरभ की बॉडी के सभी टुकड़ों को उस ड्रम के अंदर सीमेंट में चिन देते हैं। अब वो उस ड्रम को घर के अंदर ही छोड़ देते हैं, और ये सोचने लगते हैं कि अब उन्होंने सभी सबूत मिटा दिए हैं और अब वो सेफ है, बिलीविंग दैट कि उन्होंने एक परफेक्ट क्राइम करा है, उन्हें कोई पकड़ नहीं सकता। वो कत्ल करने के अगले दिन ही मेरठ को छोड़कर हिल स्टेशन यानी मनाली, कसोल, शिमला की तरफ घूमने चले जाते हैं, जहां दुनिया सोच रही थी कि वो एक हैप्पी कपल है, पर किसी को क्या पता था कि उन दोनों के हाथ खून से रंगे हुए हैं। पर कहते हैं ना, गिल्ट इज अ पावरफुल एनिमी। मुस्कान से इस खौफनाक क्राइम का वजन सहा नहीं गया, और उसने एक गलती कर दी। उसने ये सारी मर्डर वाली बात अपनी माँ को बता दी, ये सोचकर कि उसकी माँ उसकी मदद करेगी, पर हुआ कुछ अलग ही, जो मुस्कान ने कभी भी नहीं सोचा था। उसकी माँ इस हॉरिबल सच को सुनने के तुरंत बाद पुलिस को कॉल कर देती है। मुस्कान की माँ की कंप्लेंट के बाद पुलिस क्राइम सीन पर पहुंचती है। मेरठ के उसी घर में
जहां इस मर्डर को अंजाम दिया गया था। जब पुलिस मुस्कान के घर पहुंचती है, उनकी नजर में वो प्लास्टिक का ड्रम आता है जो कि सीमेंट से भरा हुआ है और घर के कोने में रखा हुआ है। पुलिस को ये बहुत अजीब लगा और उन्होंने उस ड्रम को उसके अंदर के सीमेंट को तोड़ने का डिसीजन लिया। जैसे ही ड्रम और उसके अंदर का सीमेंट टूटता है, घर में बहुत ही बुरी सड़ने की स्मेल फैल गई और उसके अंदर से सौरभ की बॉडी के टुकड़े मिले जो सड़ चुके थे। उस क्राइम को मुस्कान और साहिल ने सोचा था कि कभी किसी को पता नहीं चलेगा, पर अब वो पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। पुलिस को इसके साथ मुस्कान और साहिल के खिलाफ कुछ एविडेंस भी मिले, जैसे मर्डर वेपन, मुस्कान की मां का कन्फेशन और उनके फोन रिकॉर्ड्स, जो ये बता रहे थे कि उन्होंने कैसे प्लान बनाया। इस सब के बाहर आने के तुरंत बाद मुस्कान और साहिल को पुलिस अरेस्ट कर लेती। अब उन दोनों पर ही कोर्ट में मर्डर, कॉन्स्पिरेसी एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस के चार्जेस में ट्रायल चल रहा है और पूरी उम्मीद है कि उन्हें उम्र कैद या डेथ पेनल्टी दी जाएगी। इस केस में सबसे अच्छी बात ये थी कि मुस्कान की मां ने अपनी बेटी को बचाने की जगह सच का साथ दिया और अब सब कुछ पुलिस को बता दिया। अब मुस्कान के घर वाले सौरभ के लिए जस्टिस मांग रहे हैं और मुस्कान के लिए फांसी की सजा। मुस्कान और साहिल की ये भयानक कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कोई भी क्राइम छुपा नहीं रह सकता। लेट ही सही वो बाहर जरूर आता है।